हाँ भाई बच्चों, सारे न्यूमेरिकल अच्छे से आ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो, अगर दिक्कत नहीं है तो फिर एक और न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने रखा हुआ है। क्या कहता है ये न्यूमेरिकल? एक समरूप विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ, देखो, वाई जेड तल के समांतर स्थित है। देखो क्या कह रहा है, ध्यान। सबसे पहले तो हम इसे बना लें एक्स वाई जेड तीनों के तीनों एक्सेस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड। अब किसके समांतर स्थित है? वाई जेड तल के समांतर स्थित है। बताओ वाई जेड तल कौन सा है? ये है, यानी कि यहां पर स्थित होगा कोई एक तल, वाई जेड तल। यहां पर है, ठीक। वेक्टर ही कितना दिया गया है? 5 × 10⁻³ आई कैप, मतलब कि वेक्टर आई जो वेक्टर ई है वो एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, ठीक। आगे बताओ। अच्छा हाँ, वर्गाकार पृष्ठ है, इसकी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब अच्छा, अगर हम बात करें इसके एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर कैसा होता है? लंबवत। तो इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ जाएगा? ये होगा इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर देखो, वाई जेड तल के समांतर पृष्ठ है, तो एरिया वेक्टर किस तरफ जा रहा है? एक्स अक्ष की तरफ। तो निकाल लेते हैं। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर कितना आएगा? सबसे पहले तो इसकी भुजा बताओ, 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो यह आएगी 0.1 मीटर, ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर। अब बताओ किस अक्ष में जा रहा है? एक्स अक्ष में। और एक्स अक्ष में सदिश बनाने के लिए हम लोग आई कैप का गुणा कराते हैं। एक्स अक्ष में एकांक वेक्टर कौन सा होता है? आई कैप। तो उसके लिए हमने यहां पर आई कैप लगा दिया। चलो भाई देखते हैं। तो ये तो आ गया तुम्हारा ए वेक्टर। अब क्या कह रहा है हमसे कि पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा? सिंपल सा फॉर्मूला, पाई ई बराबर कितना होगा? वेक्टर ई डॉट ए वेक्टर। बताओ वेक्टर ई कितना है? 5 × 10⁻³ आई कैप। वेक्टर ए कितना है? 0.1 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 0.01 और साथ में आई कैप। आई कैप इंटू आई कैप, डॉट है, सॉरी क्रॉस नहीं था। आई कैप डॉट आई कैप कितना? 1। और इसका गुणा कराओ तो 5 × ये 3 और ये दशमलव में 2, तो सिर्फ एक बचेगा। तो फाई ई कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। बोलो बात समझ में आई? ठीक। आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है यदि पृष्ठ का तल, ये तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री का कोण बना है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। याद करो, कॉन्सेप्ट बताया था कि पृष्ठ जितना भी कोण बनाएगा, थीटा हमेशा 90 से घटा के लेते हैं। ये अल्फा दिया गया है, अल्फा कितना दिया गया है? 30 डिग्री। तो थीटा कितना लेते थे? हमेशा 90 से घटा के। याद करो, पहले ही वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था। एक तो थीटा कितना लेंगे? 60। ई वेक्टर ई का मान इतना दिया गया है, तो सिर्फ इसका अगर परिमाण निकाले तो आई कैप चला जाएगा। भाई आई कैप का अगर दोनों तरफ मॉड लेंगे तो आई कैप का मॉड 1 होगा, तो ई सिर्फ कितना बचेगा? 5 × 10⁻³ न्यूटन पर। अगर ए का निकालें, सिर्फ दोनों तरफ मॉड लेंगे तो इसमें भी आई कैप चला जाएगा, तो 0.01। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻²। एरिया यानी कि मीटर। चलो भाई, अब फॉर्मूला फिर से लगा दो। फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। थीटा की जगह 60। बताओ ई का मान कितना है?
5 गुणे 10 की घात 3। ए का मान कितना है 10 की घात -2। cos 60 का मान 1/2। ठीक, काटो। 2 से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2.5। 2.5 इंटू 10 की घात 3, 10 की घात -2। 3 में से 2 घटाओ कितना बचा 1। और 2.5 का गुणा 10 में कराओ कितना आ जाएगा 25। फाई का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। बहुत सरल सवाल था, देखने में सिर्फ ये वाई जेड तल के समांतर ये सब लैंग्वेज थोड़ी सी लग रही थी, बाकी इस सवाल में कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था।